आज भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू ने 53वें स्थापना दिवस के मौके पर शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र लाल चौक पर झंडारोहण कर सैकड़ों मजदूर जुलूस के रूप में जिलाधीश कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। मंच का संचालन सीटू के जिला कोषाध्यक्ष कामरेड बहादुर सिंह चौहान ने किया और सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष कामरेड आत्मा सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों से देश के मजदूर वर्ग में हाहाकार मचा हुआ है। महंगाई अपने चरम सीमा पर है और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, उसमें कटौती हो गई है। तो वहीं देश में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। केंद्र व राज्य सरकारों ने काम की अवधि में 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने तथा ट्रेड यूनियन बनाने के कानून निष्प्रभावी बनाने सहित श्रम कानूनों की संशोधन कर श्रम कानूनों को 4 कोड में तब्दील कर दिया, जिसके खिलाफ मजदूर वर्ग सड़कों पर है। मजदूरों के वरिष्ठ नेता कामरेड रमेश्वर वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट घरानों और पूंजीपतियों के दबाव में मजदूरों के शोषण की खुली भट्टी में झोंकने का काम किया है। इन श्रम जो संहिताओं के द्वारा तमाम स्थायी श्रमिकों के रोजगार को ख़त्म कर दिया है। इस तरह से जो केंद्र सरकार की नीतियों से जो रोजगार ख़त्म होता जा रहा है, मजदूर वर्ग है उस पर जो उनको परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं सीटू के जिला महासचिव कामरेड शेर सिंह शाक्या ने बताया कि देश के तमाम उपक्रम को जनता की गाड़ी कमाई से बनाए गए पूंजीपतियों को सौंपकर केंद्र सरकार अमृतकाल चला रही है। इसके साथ आरएसएस व केंद्र की भाजपा सरकार ने अपनी विभाजनकारी सांप्रदायिक मुहिम को और तेज कर दिया है। किसान, मजदूर व आम जनता के संघर्षों में दरार डालने का काम किया जा रहा है, तो पूंजीपतियों का फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरह से जो सीटू ने अपनी कुल जो 17 मांगें रखी और इस मौके पर सीटू जिला उपाध्यक्ष कामरेड बसंत सिंह, कामरेड मेजर सिंह, कामरेड छिंदर सिंह, कामरेड जगतार सिंह, कामरेड अमित कुमार, शिव कुमार, गुरु प्रेम सिंह, गुरु नायब सिंह, कमल प्रभात, रंजीत मंडल, कामरेड मंटू मंडल, कामरेड मुकद्दर अली, वारिस अली व तरसेम सिंह, कामरेड कुलदीप सिंह, कामरेड गुरदेव सिंह, बलवीर सिंह, कामरेड भोला सिंह आदि वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। केंद्र CITU के 53वें स्थापना दिवस पर सबसे पहले यहाँ झंडारोहण किया। उसके बाद में CITU के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश में मजदूर अपनी मांगों को लेकर आज पूरे देश में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले में भी तमाम तहसीलों पर प्रदर्शन किया। आज हनुमानगढ़ जंक्शन टाउन और डबली के तमाम साथी जिलाधीश कार्यालय पर पहुँचकर अपना रोष प्रकट किया और अपना ज्ञापन सौंपा है। मुख्य बात यह है कि जब से 14 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो आरएसएस और कॉरपोरेट घरानों के नीति से चलती है। उसी नीतियों के चलते जो हमारे 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट लागू हुआ हिंदुस्तान में, जो हमारे श्रम कानून थे, उन श्रम कानूनों को उन्होंने 4 कोड में तब्दील कर दिया। और 4 कोड में तब्दील करने से हमारी जो मजदूरों के जो कानून थे वो पूंजीपतियों के लिए खुली भट्टी में मजदूरों को तपने के लिए छोड़ दिए। जैसे समय अवधि का सवाल था, 8 घंटे काम का सवाल था, सामाजिक सुरक्षा का सवाल था, स्थायी रोजगार का सवाल था, न्यूनतम वेतन का सवाल है, PF ESI का सवाल है। तमाम जो हमारे कानून थे, उन कानूनों को मोदी सरकार ने उन 4 कोड में तब्दील करके मजदूरों के हकों को छीना है और इसकी तरफ और तेज़ी के साथ बढ़ रही है। आज के इस कार्यक्रम में हमारा यही रोष था पूरे देश के अंदर मजदूरों की तरफ से कि CITU ने आह्वान किया कि अकेला लाल झंडे का ही मजदूर नहीं, इसके अलावा तमाम जो मजदूर हैं उनको संगठित करके एकजुट करके सरकार की इन नीतियों के खिलाफ लामबंद किया जाए और संघर्षों को और तीखे किया जाए। इसी के साथ हमारा एक सवाल और भी था कि जो 28 तारीख को इन्होंने जो संसद का उद्घाटन किया है, उसमें जो वो सेंगोल को लेकर, जिसको राजदंड बोलते हैं, वो लेकर आए। ये समझ से परे है कि हिंदुस्तान में देश जो चलता है वो संविधान से चलता है। अब राजाओं का राज नहीं रहा कि आप राजदंड लेके आओ और राजदंड के हिसाब से करो। और मनुस्मृति जो आरएसएस की नीति है जो देश में वो लागू करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। देश की बेटियों के साथ जो व्यवहार किया है वो अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति में ये कहा गया है कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, ना वो नौकरी पेशा कर सकती हैं, ना वो खेल में आगे बढ़ सकती हैं। महिलाएं सिर्फ बच्चा पैदा करने का संसाधन उनको यूज करने का, ऐसी ओछी सोच आरएसएस की है और उनके मनुस्मृति में लिखा हुआ है, उसी को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा
मजदूर वर्ग का यही ध्येय है कि इन तमाम नीतियों के खिलाफ जो जन विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं और आरएसएस के सांप्रदायिक जो नीति है उसके खिलाफ लगातार तेज अभियान चलाकर संघर्ष करके तमाम लोगों को, मेहनतकश आबादी को इस सरकार के खिलाफ संघर्षों में उतारना। मैं CI2 जिला महासचिव कामिड़ शेर सिंह साक्या, हनुमानगढ़।